हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम ले रहे हैं 10th मैथ चैप्टर 2 पोलिनोमियल। और आज हमारा इस चैप्टर की पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या लेना है, हमें इसमें डिफाइन करना है अर्थमेटिक टर्म्स क्या होती हैं, एल्जेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री, टाइप्स, वैल्यूज एंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो आज के जो हमारी वीडियो है इसमें हम इस सब पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं टर्म्स क्या होती है। अब टर्म्स हमारे यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, हम सभी जानते हैं। तो इस तरह के जो हम नंबर लिखते हैं इन्हें हम बोलते हैं अर्थमेटिक टर्म्स। अर्थमेटिक टर्म्स में जो भी हम लेते हैं वो सारे कांस्टेंट नंबर होंगे। अब यदि हम इनका डिफाइन करें, व्हाट इज द कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं? कांस्टेंट नंबर्स आर द सिंबल्स हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। जैसे मैंने 1 लिखा, तो 1 भी क्या है, एक सिंबल है। इसके लिए यूज करते हैं, 1 के लिए यूज करते हैं। तो 1 इज ए सिंबल यूज्ड फॉर ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1। इसी तरह हम कोई भी नंबर लें, तो जो भी हमारे ये अर्थमेटिक नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। और सिंबल कैसे होते हैं कि उनकी एक अपनी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसके लिए वो यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 लिया, हमें पता है कि हम किसके लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, तो 2 एक सिंबल है किसके लिए, यानी हमारे पास कोई 2 ऑब्जेक्ट है तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास मान लो कोई 3 है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो हमें पता है कि उसके लिए हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं। तो दीज ऑल आर सिंबल्स यूज्ड फॉर ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इन्हें बोल देते हैं अर्थमेटिक टर्म्स। अब यदि इसके साथ हम कोई अल्फाबेट यूज कर लें, मान लो मैंने यहाँ पे 2 लिखा और इसके साथ में फिर एक अल्फाबेट यूज कर लेता हूँ। अगर अल्फाबेट हो हिंदी में, हिंदी मीडियम से करते हैं तो हिंदी के हो सकते हैं, इंग्लिश में है तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हम क्या यूज़ करते हैं, ABCD XYZ, दीज आर ऑल अल्फ़ाबेट्स। अब यदि हम 2 के साथ में मान लो एक अल्फ़ाबेट यूज करते हैं और मैंने यहाँ पे लिख दिया X, तो अल्फ़ाबेट से इसका मान हो गया एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक कहाँ से आया है, अल्फ़ाबेट। जब हम अल्फ़ाबेट यूज कर देते हैं तो फिर हमारी टर्म बन जाती है एल्जेब्रिक टर्म्स। तो अब यदि एल्जेब्रिक टर्म्स हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी हम एल्जेब्रिक टर्म्स लें तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरे में उसमें एक अल्फाबेट होता है। अब जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जो ये पहला पार्ट है इनकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो इन्हें क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट। जो दूसरा हमने एक्स लिया है ये क्या है, ये अल्फाबेट है। अभी जो कांस्टेंट है फिर ये क्या हो सकते हैं, तो जो भी कांस्टेंट में जितने भी रियल नंबर है वो सारे कांस्टेंट होते हैं, तो इन्हें क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर। अब जो अल्फाबेट है जैसे हमने एक्स क्या लिया, तो इन्हें हम बोल देते हैं वेरिएबल्स। तो अब रियल नंबर में क्या क्या होंगे, हमारे सभी रेशनल नंबर और सभी इरेशनल नंबर, तो सारे मिला देते हैं तो बन जाते हैं हमारे रियल नंबर। अब जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स का मतलब हमने क्या करा था, कोई भी अल्फाबेट यूज किया था। तो अब यहाँ पे हमारा जो अल्फाबेट है ये हम कितने भी तरह से ले सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिखा 2x², ये भी अलजेब्रिक टर्म है। XYZ ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। तो जब भी हम कोई अलजेब्रिक टर्म लेते हैं तो उसके 2 पार्ट होंगे, ये हमें ध्यान रखना है। जो पहला पार्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। मान लो मैंने x लिखा तो इसमें भी एक कांस्टेंट पार्ट है 1। तो जब भी हम कोई अलजेब्रिक टर्म लेते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक उसमें रियल नंबर पार्ट होगा, एक उसका वेरिएबल्स होते हैं। तो ये बन जाती है हमारी अलजेब्रिक टर्म, और ये हमारा उसका हो गया 2 पार्ट।
और यदि हम कुछ टर्म एक साथ ले रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स एंड कांस्टेंट सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस, तो क्या बन जाता है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, जैसे x प्लस 1। तो प्लस और माइनस से ही हमारी टर्म सेपरेट होती है, तो ये क्या बन गया हमारा एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, यानी मोर देन 1। और अभी दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये हमारी कितनी टर्म्स हो गई, 3, क्योंकि टर्म्स प्लस या माइनस से सेपरेट होती है। तो एक पार्ट हमारा ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो ये क्या बन गया, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड एल्जेब्राइक टर्म्स, तो ये बन गया हमारा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। दूसरा हम लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ, हमने अभी तक लिया है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती तो उनकी पावर के बारे में कुछ बताया जाए। लेकिन जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी एक रेस्ट्रिक्शन आ जाती है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर नॉन नेगेटिव कंप्लीट होनी चाहिए, ये एक मेन कंडीशन आ जाती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसका मालूम थोड़ा और फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारा बन जाएगा एक्स पावर माइनस 1 प्लस 1, इसे हम चेंज करते हैं तो एक्स पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारी जो यहाँ पे पावर है माइनस 1 है, यहाँ पे जो पावर है 1/2 है। तो जब यहाँ पे देख रहे हैं तो जो हमारी पावर है वो कंप्लीट भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन तो है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के लिए मेन कंडीशन होती है कि जो पावर्स है, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पे कुछ कई बार ये भी सोचते हैं कि नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव हो जाएगा, या हम लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, जब हम इंटीजर की बात करते हैं तो हमारे पास और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 इस तरह के नंबर हमारे इंटीजर में आते हैं। मैं कह रहा हूँ नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, यहां से आगे का पार्ट। तो नॉन नेगेटिव में हमारा क्या आता है, 0 भी काउंट होगा। तो या तो हम लिखेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, या हम लिख सकते हैं होल नंबर, क्योंकि 0 और आगे का नंबर क्या बन जाते हैं, होल नंबर। तो ये हमारी एक मेन कंडीशन होती है कि जब भी हमारा कोई पॉलिनोमियल होगा तो वहां पे जो वेरिएबल की पावर्स होंगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे या होल नंबर होंगे। तो अब हमारी फिर क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि जो सभी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल नहीं होते। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ टर्म ले रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 2x। तो अब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, यानी नॉन नेगेटिव और कंप्लीट नंबर है। दूसरा लिखा x² 2x + 3,
यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारी पावर्स हैं वो सभी नॉन नेगेटिव कंप्लीट नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है। एक्स 3x² x³ ये भी मैंने लिखा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो पावर्स है सभी कैसी है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव का मतलब कंप्लीट भी है और पॉजिटिव भी है। तो ये क्या बता रहा है हमारा, फिर ये सभी पोलिनोमियल हमें बताते हैं। तो दीज ऑल आर पोलिनोमियल। तो ये समझ गए होंगे कि पोलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन पोलिनोमियल में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर नॉन नेगेटिव कंप्लीट नंबर ही होते हैं, यानी पावर 0 भी हो सकती है और सभी पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कंडीशन होगी। अब इसमें एक होता है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं कि जो हमारी वेरिएबल्स की पावर है, या तो हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो जैसे मैंने पहले लिखा x+1, दूसरा लिखा x² - 2x+1, थर्ड में लिखा x³ 2x² - x+1। तो इस तरह के मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी पोलिनोमियल है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि जो हमारी सबसे बड़ी पावर है वो सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में उसकी वेरिएबल सब लिखते चले जाते हैं। तो ये बन जाती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब यदि हम इसे एक जनरल रूप में इसे डिफाइन करें तो फिर ये डिफाइन क्या होगा। तो अब इसकी जो हमारी एक जनरल यदि हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो पोलिनोमियल क्या, एन एक्सप्रेशन of the form of a0 a1x a2x² a3x³ और an x पावर n। यदि इस तरह की फॉर्म का कोई भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। अब यहाँ पे a1 a0 ये क्या है, ये हमें डिफाइन करने हैं। वेयर a0 a1 a2 a3 a4 and an are real numbers. Known as coefficients. पहली कंडीशन ये है कि यहाँ पे a0 a1 ये सब क्या है, ये सभी रियल नंबर है और ये जो वेरिएबल्स है उनके कोफिशिएंट है। दूसरा, जो हमारे ये वाला पार्ट है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी होगी दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है इसमें, जो n है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे 3 कंडीशन हो जाती हैं और जो हमने अब तक पूरा एक्सप्लेन किया था ये उसका एक लास्ट में अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में आ रहा है वो क्या है, एक पोलिनोमियल है जहाँ पे हमारे a1 a0 a1 a2 ये सभी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं और ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और जो पावर्स होती है, n का मतलब क्या है, जो पावर्स है वो सभी पावर्स कैसी होती है, नॉन नेगेटिव कंप्लीट, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर या हम इसे लिख सकते हैं होल नंबर। तो ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन पोलिनोमियल की बन जाती है। अब इसके बाद में आता है हमारा डिग्री। कोई भी पोलिनोमियल की जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है
उसे बोलते हैं उसकी डिग्री। डिग्री जैसे मैंने यहाँ पे लिया 2x, तो इसकी डिग्री, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री हुई 1। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं x² + x + 1। अब यहाँ पे जो x की मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 2। और एक एग्जांपल ले रहे हैं x³ 2x² - x + 1। तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो डिग्री का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसे हम उसकी डिग्री बोलते हैं। और जितने भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है इतने ही उसके सॉल्यूशन होते हैं। ये इसका एक रूल है। तो अब यहाँ से हमारा डिग्री भी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके हमारे जो टाइप्स हैं हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है टर्म बेस, एक होता है पावर बेस। तो पहला हम ले रहे हैं टर्म बेस। टर्म बेस में यदि हमारे पास 1 टर्म है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल मीन्स मोनो मीन्स 1। तो पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म नोन एज मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग only 1 term known as monomial as x या 3x, मान लो हमने ये लिख दिया, ये क्या है मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। बाई मीन्स 2x + 1, दिस इज द बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। Tri means 3. Any polynomial having 3 terms known as trinomial. x² 2x - 1. This is the trinomial. तो ये हमारे नाम क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स। जितनी टर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पोलिनोमियल बन जाते हैं। यदि हमारी सिंगल टर्म है तो उसे हम मोनो बोलेंगे, मोनो मीन्स 1। यदि हमारे पास 2 टर्म है तो होगा हमारा बाइनोमियल। 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। इसके बाद आता है हमारा, और भी आ गए हैं, जैसे एक आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे हम लिखते हैं px = c, यानी c कोई भी कांस्टेंट नंबर यानी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट नंबर। c क्या है यहाँ पे, c इज नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख दो। जैसे मैं लिख सकता हूँ px = 2 3 4, कुछ भी लिखा है तो ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगे। अब ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि एक बार हम ये कहोगे कि यहाँ पे तो केवल कांस्टेंट नंबर है, तो इन्हें हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x 0 3x 0 4x 0। तो जब भी हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं तो उनकी डिग्री क्या होती है 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए डिग्री = 0। हम ये भी कह सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री यदि 0 है तो होता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 जीरो पॉलिनोमियल। इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं px = 0। तो अब इसे कैसे डिफाइन करें, ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 0 एज इज टर्म नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल कैसे बन सकता है,
0 इंटू एक्स वन, ये भी हो सकता है। 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है। 0 इंटू एक्स क्यूब, ये भी हो सकता है। दीज और आर जीरोज, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारी डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि डिग्री यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रखती है, क्योंकि सभी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जब हमारा जीरो पोलिनोमियल होता है तो यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं हो पाती। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट, पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। दूसरा बेस है हमारा पावर बेस या एक्सपोनेंट बेस। पावर या एक्सपोनेंट। पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम 2x, दूसरे एग्जांपल ले रहे हैं हम एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, थर्ड एक्स क्यूब 2x स्क्वायर एक्स प्लस फोर, नेक्स्ट एक्स फोर 3x क्यूब 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। जहां पे हमारी मैक्सिमम पावर वन है वो होगा हमारा लीनियर। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो ये हमारा होगा लीनियर पोलिनोमियल। जहां पे हमारी डिग्री 2 है यानी मैक्सिमम पावर 2, हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जहां पे हमारी डिग्री 3 है हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। और यदि हमारा 4 आ रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहां से हमने अब तक क्या कर लिया है, टाइप्स जो पोलिनोमियल है वो हमें पता पड़ गया। इतना हमारे डिस्कशन में है। इसके बाद हमारा आता है वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। तो किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान लो हमारे पास कोई पोलिनोमियल है px और हम x इक्वल टू ए पर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो जहां पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे a। तो जो हम a के बाद यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे वही हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्या होगी, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट एनी पॉइंट a। तो जहां भी x है उसकी जगह हम वो पॉइंट रख देते हैं और जो हमारी वैल्यू आती है उस पॉइंट पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू बन जाती है। इसके बाद में हमारा लास्ट आता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है, अब ऐसा कोई नंबर यदि हम इसमें x की जगह उस वैल्यू का पुट करना है और हमारी वैल्यू मान लो x इक्वल टू ए इसमें पुट करें, तो हमारा यदि p a इक्वल टू 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका एक जीरो हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई पोलिनोमियल है और हमने कोई ऐसा नंबर x की जगह पुट करा कि उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो ये जो नंबर है ये हमारा पोलिनोमियल का जीरो या रूट्स या सॉल्यूशन होगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। तो इंट्रोडक्शन में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपके कोई सुझाव हों तो बिल्कुल सुझाव दें, हृदय से आभारी रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।